Okay. So hi guys, this is Gaurav. We are in the third chapter now, metals and non-metals. तो हम बात करेंगे कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। हमारे पास एक पूरी पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि कौन से मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल हैं, ठीक है। तो वही चीज़ करने के लिए हम पीरियोडिक टेबल से पहले एक चैप्टर पढ़ते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो बस हम इसमें ये देख के डिफरेंस पता लगना चाहिए हमें मेटल और नॉन मेटल है क्या। तो उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है, ठीक है। मेटल्स क्या हो सकते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है। इधर हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है सल्फर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल है सारे। ठीक है, तो ये है मेटल्स और ये है नॉन मेटल। अब हम क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की, कि मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल की। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, हमें ब्रीफ करेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे क्या है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, DUCTILI, डक्टिलिटी, सोनोरस, उसकी स्टेट क्या है, डेंसिटी पढ़ेंगे, कंडक्टर्स पढ़ेंगे कि गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, ठीक है। और क्या बचा, हार्डनेस पे बात करेंगे, ठीक है। इसका लस्चर पे बात करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मेलेबिलिटी से। मेलेबिलिटी में क्या होता है, मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ मेटल या नॉन मेटल जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। मतलब मानो कोई चीज़ है अपनी प्रॉपर फॉर्म में है बट हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसको थिन शीट में, ठीक है। गोल्ड फॉइल्स देखी होंगी, सिल्वर फॉइल्स देखी होंगी, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं नॉन मेटल जो होते हैं, जैसे नॉन मेटल क्या होते हैं अपने, ठीक है। तो ये है, जैसे इसमें गोल्ड भी आ जाता है, सिल्वर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, गोल्ड सिल्वर ये क्या होते हैं, थिन शीट में चेंज हो सकते हैं, लेकिन सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे नहीं हो सकते। तो मेलेबिलिटी का मतलब है कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाना, ठीक। अब आता है डक्टिलिटी। हमारा डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जिसमें वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। जैसे जैसे हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे वायर्स होते हैं ना, एल्युमिनियम के वायर्स, कॉपर के वायर्स होते हैं हमारे पास। कभी हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इसका वायर सुना है, नहीं सुना है, क्योंकि क्या होता है, डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है सब मेटल पोजेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि जब हम मेटल को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, हमने मेटल लिया, मेटल को स्ट्राइक किया,
ठीक है। तो ये हार्ड सरफेस पे जब हम स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, एक साउंड देता है, ठीक है। ठीक है, तो मेटेलिक साउंड होता है, ठीक है। कोई भी मेटल पे हम हिट करते हैं तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, शार्प साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये होती है सोनोरस प्रॉपर्टी, ये भी मेटल पोजेस करता है। उसके बाद स्टेट, उसकी स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। जो मेटल होता है वो हमेशा सॉलिड होता है, बट जो नॉन मेटल होता है वो या तो सॉलिड हो सकता है या तो गैस हो सकता है। जैसे कि क्या है, सल्फर एक सॉलिड है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, गैसेज है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी की बात आती है, तो हमारे पास डेंसिटी का मतलब होता है कितना डेंस है वो। मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं, तो ज़्यादा डेंस होने की वजह से क्या होता है, मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो होती है हाई। तो ज़्यादा हाई डेंसिटी की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वो भी हाई हो जाता है, ठीक है। वही बात आती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था, डेंसिटी हो गई। कंडक्टर्स, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, आयरन है, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर देता है। वही बात आती है इनकी सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते, तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। और जो ये अपना मेटल होता है वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद आती है हार्डनेस की बात। जो मेटल्स होते हैं वो ऑब्वियसली हार्ड होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है लस्चर की बात, ठीक है। लस्चर का मतलब होता है शाइनी सरफेस। जितने भी मेटल होते हैं उनकी सरफेसेस क्या होती है, शाइनी सरफेसेस होती है, ठीक है। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनकी क्या होगी, रफ सरफेस होगी, शाइनी सरफेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ बात थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। मैलेबिलिटी पढ़ा, डक्टिलिटी पढ़ा, सोनोरस पढ़ा, स्टेट, डेंसिटी, कंडक्टर्स, हार्डनेस। तो इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, एक डेफिनेशन निकल के आ सकती है मेटल्स की, कि मेटल्स आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, हैव सोनोरस प्रॉपर्टी एंड दे आर इन सॉलिड स्टेट एंड आर हार्ड, ठीक है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मेटल इज हाई and they, as well as their melting point is high, they are good conductor of heat and electricity with luster with a shiny surface, ठीक है। तो ये एक हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं बड़ी सी इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, ठीक है। वहीं अगर बेस की बात करते हैं तो बेस और वाइज एंड वर्जा हो जाता है, ठीक है। मैलेबिलिटी में क्या होता है, बेस क्या करता है, थिन शीट में नहीं कन्वर्ट हो सकता। डक्टिलिटी, वाइड्स वगैरह नहीं होती है। सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्टेट सॉलिड होती है या गैसेस होती है। डेंसिटी लो होती है विद लो मेल्टिंग पॉइंट। कंडक्टर्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हार्डनेस तो पता है हमें कि नॉन मेटल्स की नहीं होती है और रफ सरफेस होती है, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक डेफिनेशन यहाँ से निकल के आ जाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि रिएक्शन किसके साथ कर रहा है और क्या रिएक्ट कर रहा है। हमने मेटल के रिएक्शन करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ करेंगे, बाकी और चीज़ें तो देखेंगे हम क्या प्रॉपर्टी निकल के आ रही है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, ठीक। अच्छा, कल हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि मेटल जो होते हैं उन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। अच्छा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली रिएक्शन हम देखते हैं मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अपने पास क्या मेटल है, ये है एल्यूमिनियम है। उसके बाद उसे हम एल्यूमिनियम लिया, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, इसने Al2O3 दिया, मेटल ऑक्साइड दिया। मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने क्या दिया, मेटल ऑक्साइड दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब हम देखेंगे, पहले बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। ट्वाइस Al है, ट्वाइस Al है। यहाँ पे O2 कितना है,
2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो ये हम क्या कर देंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगर हम कर देते ट्वाइस एल, यहाँ पे कितना है O2 है, यहाँ पे O कितना है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। इसमें है क्या ट्वाइस एल प्लस जब ये मिक्स हुआ ऑक्सीजन के साथ तो इसने मेटल ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। वही बात हम करते हैं, अगर ट्वाइस Cu प्लस O2 ट्वाइस CuO, ठीक है। कॉपर हमने लिया ऑक्सीजन के साथ मिलाया, उसने मेटल ऑक्साइड बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो मेटल ऑक्साइड बना दे रहा है, इजी, ठीक है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे नेचर में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है हमारे पास जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे मान लीजिए के है, Na है, ठीक है, पोटेशियम है, सोडियम है। पोटेशियम और सोडियम क्या करते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर इसे हम ऐसे ही छोड़ दें खुला तो ये क्या करेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देंगे और ऑक्साइड बना देंगे। बट हमें इनको या जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं इसलिए हमको उन्हें केरोसिन में केरोसिन में डिप करके रखना पड़ता है ताकि वो क्या एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आके मेटल ऑक्साइड ना बना दे, ठीक है। तो कभी सोडियम लैब में प्रेजेंट होता है तो सोडियम लेना और वाटर में डाल देना, तो सोडियम क्या ब्लास्ट होने लग जाता है, ठीक है। फ्यूम्स भी नहीं, ब्लास्टिंग करेगा धीरे धीरे की, ठीक है। तो ये क्या है अपनी हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, बड़े सारे हैं। तो ये क्या होता है, ये अगर ये लेस रिएक्टिव होते हैं, अगर ये मिक्स हो गए किसके साथ ऑक्सीजन के साथ और इन्होंने मेटल ऑक्साइड बना दिया तो ये क्या करते हैं इन मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, ये मैग्नीशियम मेटल है, ये रिबन है, इसके ऊपर इसके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को क्या करना पड़ता है यूज़ करने से पहले फिर साफ़ करना पड़ता है, जो ऑक्साइड की कोटिंग होती है वो हटानी पड़ती है, ठीक है। तो ये लेस रिएक्टिव है और जो हाई रिएक्टिव है वो एकदम पे रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या हमें केरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। हमारे पास क्या है Au है, Ag है, ये भी मेटल है, ठीक है, पर ये तो हम पहनते हैं सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, ये तो रिएक्ट नहीं करते। तो जो Au और Ag है, ठीक है, साइंस जो होती है ना एक्सेप्शंस अपने साथ लेके चलती हैं। मेटल है, अगर एक मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है, जैसे क्या था ये और ये जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे सीधे फायर पकड़ लेंगे, बट वहीं Au और Ag ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ये खुला एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल रहते हैं खुले एटमॉस्फेयर में भी, ठीक है। तो एक्सेप्शन जो है साइंस हमेशा लेके चलती है अपने साथ, वहीं उसके साथ का बंदा रिएक्ट कर जा रहा है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो साइंस इज़ ऑल एक्सेप्शन, मतलब कि एक्सेप्शन हमेशा आपके पास आते रहेंगे। तो साइंस को समझने के लिए अगर 4 चीज़ें आपने समझ ली एक के बारे में तो हो सकता है 5वीं चीज़ अलग बिहेव कर दे, ठीक है। तो उसे एक्सेप्शन कहते हैं साइंस में, ठीक है। सो इसके बेसिस पे हमारे पास एक टाइप आ जाता है, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 नंबर और इम्पोर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती है, मेटल की वो ऑक्साइड होती है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगी प्लस बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगी और देंगी क्या सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती है वो रिएक्ट करती हैं एसिड और बेस के साथ, देती क्या है सॉल्ट और वाटर, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, हमने क्या लिया एक मेटल ऑक्साइड ली, ठीक है, मेटल ऑक्साइड ली और उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया,
ठीक है, मेटल ऑक्साइड ली और एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो इसने क्या बनाया, ट्वाइस AlCl3 प्लस क्या बोला था, सॉल्ट प्लस वाटर। अब क्या ये बैलेंस है, 2 2, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ क्या है, H2 है, यहाँ 1 है, यहाँ Cl कितने 3 है, यहाँ क्या है 3 2 जा 6, 6 अगर हम यहाँ लगा दे 3 2 जा 6 ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, H कितने हैं, यहाँ 6H है, यहाँ 2H है, 3 में यहाँ लगा दूँ तो Al2 O कितना है 3, O कितना है 3, Cl कितने हैं 3 2 6 6, H कितने 3 2 6 6, ठीक है। तो ये बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस हुई, ठीक है। तो इसने क्या किया, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट की, बनाया क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब हम क्या कराते हैं, ये मेटल ऑक्साइड जो है इसके बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अगर बेस के साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ तो प्लस NaOH गिव्स क्या देगा, एक तो सॉल्ट देगा, ठीक है। Al2O3 प्लस NaOH किस NaAlO2 प्लस H2O, सॉल्ट और वाटर दे दिया। अब बैलेंस करते हैं, यहाँ पे Al कितना है 2 है, वहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे O कितना है 3 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे नहीं 2 2 जा 4 और 5 3 4, ठीक है। ये देखते हैं, रुको, इधर कितने 2 2 जा 4 और 5, और इधर कितने 3 + 1 4, तो यहाँ ज़रूरत है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ट्वाइस से कर देंगे, क्योंकि ये क्या है ट्वाइस Na है, ट्वाइस Na है, 3 4 5 4 1 5, H कितना हो गया 2, H2, तो ये बैलेंस हो गई। तो इसने क्या किया, यही Al2O3 बेस के साथ मिलकर भी वही रिएक्शन दे रहा है, और यही Al2O3 एसिड के साथ मिलकर भी वही रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो बिहेव करते हैं एसिड के साथ और बेस के साथ, दोनों के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर देगा, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस ये लिखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन लिखनी है और ये कर देना है एक, तो एक एग्जांपल एसिड के साथ ये, दूसरा ये, ठीक है। जस्ट बैलेंस करना हमेशा याद रखना, ईजी है, ठीक है। तो ये है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हम नया देखने वाले हैं, हमने मेटल की रिएक्शन करवा दी, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना दिया है, ठीक है। अब हम मेटल की रिएक्शन किससे करेंगे, वाटर से, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन्हें हम कहेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो मेटल्स में Na और K होते हैं ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे रिएक्ट करेंगे ये क्या करेंगे, अगर खुले पड़े तो फायर पकड़ लेंगे, तो ठीक है। फायर पकड़ने के बाद हमने एक टर्म पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये दोनों जो रिएक्शन देते हैं Na और K, सोडियम और पोटेशियम, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है। तो अब क्या देखते हैं हम, नाइट्रोजन की रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, सोडियम क्या है, सोडियम की रिएक्शन, सोडियम क्या है, सॉलिड है,
H2O क्या है, लिक्विड है, ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि किस फॉर्म में चली जाएगी, एक्वस, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसके साथ मिल रहा है, लिक्विड के साथ, ठीक है। प्लस ये क्या रिलीज किया इसने, हाइड्रोजन प्लस हीट, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है वो क्या करती हैं, हीट जनरेट करती है। अब हमें यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे Na H कितने हैं, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 और 1 3, O कितना है, 1 O है यहाँ पे, तो हम बैलेंस करेंगे, 2 यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं, 2 और 3, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, 2 लगा के, 2 2 4, 2 2 4 और ये 4, अब ये बैलेंस हो गया, पर बिगड़ क्या गया, O यहाँ कितना है, 2, यहाँ भी वो 2 हो गया, यस। अब यहाँ Na2 हो गया, तो Na2 लोग यहाँ भी क्या कर देंगे, Na2, अब बराबर है Na2 हाइड्रोजन 2 2 4 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसने क्या किया, हीट रिलीज की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने अभी बात की सोडियम को क्यों हम स्टोर करके रखते हैं, अगर सोडियम ऐसे हो जाए तो ये हीट रिजल्ट करेगा। सोडियम को कभी लैब में ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा सोडियम का टुकड़ा कट के लेना और हल्का सा पानी में डालना, तो अगर एकदम पे फटता है बाहर, ठीक है, बहुत हल्का लेना, ज़्यादा नहीं करना, लैब जल जाएगी। KH2O KOH प्लस H2 प्लस हीट, बैलेंस 2, पर यहाँ कितने हैं, 3, तो हम 2 1 3, के कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसे बराबर करने के लिए 2 3, अब कितना हो गया, 2 2 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 के, ठीक है। अभी बैलेंस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है पोटेशियम की, ये भी वही कर रही है, और ये है सोडियम की। तो हमने ये देखा कि ये क्या हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पोटेशियम और इसकी, ठीक है। तो अब ये भी देख लिया हमने दूसरा कि अगर हम मेटल को वाटर के साथ मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है गैस के फॉर्म में, ये भी एक्वस, ये गैस, और ये तो हीट है, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ठीक है। वो ये बस सिंपल रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ नहीं देखना है, मेन चीज़ जब भी हम रिएक्शन याद कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है, मेटल जो है H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड, वही चीज़ मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड। अगर हमें ये बेसिक चीज़ याद है तो हम रिएक्शन आराम से कर सकते हैं। अभी जैसे देखा, हमने ये लिखा, इसके साथ रिएक्ट करवाया, उसके बाद बैलेंस किया, रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो बेसिक चीज़ याद क्या है, जो मेन फार्मूला इसे मान लेते हैं हम, तो ये याद होना बहुत ज़रूरी है हर रिएक्शन में, और ये आदत अभी से पड़ जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हमने बात की एक्सेप्शन की, ठीक है, एक्सेप्शन की बात की। तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन आ जाता है, हमने बोला Na ये बहुत हाईली रिएक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, वाटर के साथ सीधे मेटल ऑक्साइड बना दे रहे हैं और हीट रिलीज कर दे रहे हैं, ठीक है। बट Au भी तो मेटल है, गोल्ड को पानी में डालते हैं, गोल्ड की एसेसरीज तो हम पहनते हैं ना, पानी में डालते हैं तो कोई रिएक्शन होती है क्या, आपका गोल्ड मेटल ऑक्साइड बन के गायब हो जाता है, हीट रिलीज कर देता है बॉडी में, नहीं। तो एक्सेप्शन क्या है, Au है, Pb है, लेड इसे कहते हैं। तो बड़े सारे एक्सेप्शन है जो क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, वाटर के साथ। तो एक्सेप्शन हमेशा केमिस्ट्री लेके चलेगी, ये बात पहले हो चुकी है, ठीक है, कि AuPb जो गोल्ड है, लेड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो नॉर्मल ऐसे एक्सेप्शंस आते रहेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे कि एक्सेप्शन क्या आ जाता है, हम ह्यूमंस में आ जाता है, मैं हूँ, 4 लोग और हैं, ठीक है,
कोई क्या होता है जल्दी बीमार पड़ जाता है, कोई नहीं पड़ता है, किसी की इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो इम्यूनिटी से याद आया, इम्यूनिटी जो है बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। ठीक है, इम्यूनिटी आती कहाँ से है? हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। ठीक है, इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम कैसा खाना खा रहे हैं, प्रॉपर हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी का फिजिकल जो मूवमेंट है वो प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होता है हम लेथार्जिक हो जाते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, छुट्टियाँ हैं तो क्या होता है फ़ोन चलाते हैं दिन भर, आँखों में स्ट्रेन पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बॉडी को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, आज ये मैं पहन के बैठा हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरी आँखें वैसे कमज़ोर हो, बट आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ फ़ोन थिंग। ठीक है, तो मैं फ़ोन में घुसा रहता था, तो उससे क्या होता है लाइफस्टाइल बहुत कहीं ना कहीं हमें एकदम पे पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे क्या होती है लाइफस्टाइल जो होती है अफेक्ट करती है। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको कोई चाहिए गाइड। ठीक है ना, गाइड चाहिए आपको, तो वो गाइडेंस कहाँ से मिलता है? ऐसे तो अभी इंटरनेट है, ठीक है, लाखों करोड़ों गाइडेंस है, ठीक है, बट आपको क्या चाहिए? अच्छा गाइड चाहिए, वेल रिसर्च एंड गाइड। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू ट्रस्ट ऑन मी, आप मुझे देख रहे हो पढ़ाते हुए कि ये पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ मैंने बोल दिया कि भाई Na और K रिएक्ट करेगा, गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये तो वेल रिसर्च है ही है, बट मैं कह रहा हूँ तो आपको भरोसा हो गया, हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? इन चीज़ों में भी क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ जो सामने वाला बता रहा है वही ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ, जो हमारा ऐप है क्वालिटी कैप्चर, ठीक है, ये है साइंस, यहाँ आप जहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है? फिटनेस रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ को ना कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप हेल्थी नहीं हो, ठीक है, तो आपका मन क्या होगा? कहीं भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आप हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो तो क्या है? गलत है। तो हमारे पास क्या है? फिटनेस भी चीज़ें, इसमें क्या है? आपकी डाइट्स क्या होनी चाहिए, आप कैसे फिट रह सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्या है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है आपको, वो उसके आपको वीडियोस पहले से ही वहाँ मिलेंगी, और वो वेल रिसर्च्ड है। ठीक है, हमारे पास टीम है जो कि वेल रिसर्च टीम है, घंटों टीम लगी रहती है रिसर्च करने में, और उसके बाद क्या करती है? देखती है, उसके बाद आपके लिए एक प्लान बनाती है। ठीक है, तो क्या है? वो भी सिंपल से 90% ऑफ कोर्सेज हैं, उन्हें जाके आप देख सकते हो और दूसरों को शेयर कर सकते हो, क्योंकि अच्छी चीज़ें खुले में नहीं बिकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी बात थी। गो चेक द क्वालिटी कैप्चर ऐप, और उसमें देखो क्या क्या है, बड़ी सारी चीज़ें काम की हैं उसमें। ठीक है, तो एक छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे? मेटल की रिएक्शन कराएंगे मेटल सॉल्ट से। ठीक है, मेटल है और मेटल सॉल्ट है, उसकी रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अब एक तो यहाँ भी मेटल है और दूसरा यहाँ भी मेटल है, जो हाईली रिएक्टिव होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा दूसरे वाले को इस सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, वही एग्जांपल देखते हैं। Fe है मेटल और Cu है। ठीक है, तो Fe क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा ये ज़्यादा रिएक्टिव है ये कम है? ठीक है, इसके लिए हम आगे एक सीरीज़ पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसमें आपको पता चल जाएगी कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कैसे रिएक्टिव है और क्यों रिएक्टिव है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो अभी हमें बस ये ध्यान देना है Fe और Cu है। Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो Fe क्या करेगा? Fe SO4 बना देगा और Cu को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़े थे यही। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। इसने इसको क्या किया? Cu को बाहर फेंका और Fe SO4 के साथ ऐड हो गया। ठीक है, तो एक छोटी सी रिएक्शन थी। अगर मेटल मेटल सॉल्ट के साथ ऐड हो रहा है तो जो हाईली रिएक्टिव है वो क्या कर देगा? दूसरे वाले इवेंट को डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद है तो
आधे से ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, एक सीरीज़ है, ठीक है, एलिमेंट्स की, जिसमें एलिमेंट्स को उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ पे से इंक्रीज कर रहा है और यहाँ को कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। रिएक्टिविटी यहाँ वाला जो होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यहाँ वाला लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो इस सीरीज़ में इनको बनाया है, तो आपको क्या पता चल जाएगा इससे कि रिएक्टिविटी सीरीज़, मान लो कहीं पे मेटल है और मेटल सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मेटल लिखा है, यहाँ वाला, और यहाँ पे कौन सा लिखा है, यहाँ वाला, तो कोई चेंज होगा नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्या है, ये वाला मेटल है, ये वाला मेटल यहाँ का है, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये अगर आपको सीरीज़ पता रहेगी तो क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज़ पता रहेगी तो चीज़ें भी पता लग जाएंगी धीरे धीरे। और रिएक्टिविटी सीरीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी आगे आने वाले चैप्टर में, ठीक है। तो करते हैं इसे। के Ca, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, फिर आता है अपना और Au। तो ये सीरीज़ कैसे चल रही है, यूँ चल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला वाला जो है कि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है एलिमेंट यहाँ पे, और ये क्या है, से लीस्ट रिएक्टिव है। हमने क्या देखा, रिएक्टिविटी सीरीज देखी, जिसमें हमने देखा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड पहनते हैं हम, कहाँ ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, वहीं अगर ये के, ठीक है, ये आ गया, पोटेशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, ये क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, बताया था हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है। अब मान लो ये और इस पे कंपैरिजन करने को बोला जाए तो के क्या है, हाईली रिएक्टिव है, और वहीं क्या है, Au लीस्ट रिएक्टिव है। तो ठीक है, ये सीरीज़ दिमाग में और याद रखने के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए सिंपल क्या है, मैं यहाँ पे Na लिखने भूल गया था, KNaCl, ठीक है, Na सोडियम। ओके, सो नाउ हम क्या देखेंगे, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। वो क्या है, कैटायन और एनायन। कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, उसने लूज़ कर दिए, उसने दे दिए, ठीक है, वो आ जाएगा इसमें। तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे एनायन, ठीक है। देने वाला क्या होता है, हमेशा दानी होता है, वो कैटायन, और लेने वाला भिखारी, उसे हम कह देंगे एनायन, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, अगर मेटल और नॉन मेटल की हम रिएक्शन करवाते हैं, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, मेटल नॉन मेटल, तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं एक, ठीक है।
11 ओके। तो हम अब NaCl की फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे कैटायन अनायन मिलके फॉर्म करते हैं आयन। ठीक है, ये पूरा सब्सटेंस फॉर्म करेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो Na की अगर बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, तो Na हा हीली बेटी बागशोर ना और फसीनी ना। ठीक है, 9 सोडियम 11। तो हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा ये होता है 2 8 8 18 टू बी कंटिन्यू। तो ऐसे हम इसको तोड़ते हैं। अब ये क्या 11 है, 11 कैसे टूट सकता है? 2 8 8 9 10 और 1। ठीक है, ये सोडियम टूट गया। यहाँ है क्लोरीन, आहिलीनी ना बेटी बाग छोड़ना और फंसी, आहिली बेटी बाग छोड़ना और फंसी नी ना मेगा अलीसा सेटा पे सारी क्लास 12 13 14 15 16 17। ये है 17। ठीक है, 17 है। तो इसे हम कह सकते 2 8 और 8 9 10 और 7। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 8 7। ठीक है, ये हो गया 11, तो 2 8 1, ये हो गया 2 8 7। ठीक है, अब इसको ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सोडियम को स्टेबल होना है और इसके साथ तो मिलना है स्टेबल, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। वो किसको देना पड़ेगा? क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन को अगर ये दे देगा, ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा 2 8। ठीक है, और ये इसको दे देगा तो ये 7 का 8 बन जाएगा, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ठीक है, तो कैसे मिक्सिंग हो रही है वो देखते हैं। ये सोडियम है, इसके पास क्या है? 1 2 नहीं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ये है Cl, इसके पास कितने हैं? 7। 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या करेगा? इसके साथ मिलने के लिए इसका एक ये ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया एक। तो जैसे ही बॉन्ड बनता है तो क्या हो जाती है? क्या बताया था हमने? Na+Cl गिव्स NaCl। इसने क्या किया? बॉन्ड बना दिया। एक रिएक्शन कैसे पोजेस कर रही है हमने पढ़ा था ना, बॉन्ड मेकिंग से। यहाँ पे क्या हुआ? इसके बीच में क्या हुआ? बॉन्ड मेकिंग हो गई। तो ये क्या बन गया? NaCl। समझ आया क्या हुआ? Na होता है 11 एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया 2 8 1। वहीं Cl है 17 2 8 7। ठीक है, अब इसके पास वैलेंस शेल में 7। हमेशा वैलेंस शेल से ही बॉन्डिंग होती है। वैलेंस शेल मतलब सबसे बाहर वाली शेल जो है। ठीक है, तो वैलेंस शेल है, इससे बॉन्डिंग हुई 1। इसके पास 1 है, इसके पास 7 है। इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए, और इसको लूज़ करना है 1। तो इसने क्या किया? इसको यहाँ डोनेट कर दिया। तो इसने क्या किया? बॉन्ड बना लिया किसके साथ? Na के साथ। तो ये क्या बन गया? Na+Cl। तो ये क्या हो गया? देने वाला पॉजिटिव कैटायन, लेने वाला नेगेटिव अनायन। तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स NaCl न्यूट्रल। ठीक है, तो ये एक ईजी चीज़ थी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? आयन प्लस और नेगेटिव, ये सब आयन्स होते हैं। आयन बनते कैसे हैं? कोई भी है, ठीक है, ये था हमने पढ़ा था अभी। Na ने क्या किया था? अपना ये डोनेट कर दिया था Cl को। Cl ने क्या किया था? गेन किया था। ठीक है, Cl ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था? गेन कर लिया था। तो क्या है? ये पॉजिटिव हो गया, ये बन गया पॉजिटिव आयन, ये बन गया नेगेटिव आयन। ये क्या हो गया? Cl नेगेटिव हो गया ना, इसने लिया है, लेने वाले के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। तो ये क्या हो गया? Cl नेगेटिव आयन, ये हो गया Cl पॉजिटिव आयन। तो आयन्स कैसे बन रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से।
ठीक है। तो ये आयन बन गया, पहले आयन नहीं था, जब इसने डोनेट किया तो ये आयन बन गया उसके बाद, क्योंकि इसने क्या किया है, डोनेट किया है, इसने क्या किया है, लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आयंस हो गए। तो अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आयंस की हम। छोटा सा टॉपिक है, अगर हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयंस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आयंस है। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए मुझे इसको सॉल्यूशन में डिप करना पड़ेगा। किसी सॉल्यूशन में डाला तो आयंस क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, जब आयंस अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं तब कभी भी वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में आयंस रिलीज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जब क्या करेंगे हम, किसी सॉल्यूशन में उनको मिक्स करेंगे तो क्या कर देंगे, अपने आयंस रिलीज़ कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर पहली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ, इनका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट ये रहता है हाई हमेशा। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है आयनिक कंपाउंड्स का वो हाई रहता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको सॉल्यूशन में डालना है, उसके बाद ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये इनका क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। फिर बात आती है सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, सोडियम की बात हमने की थी कि सोडियम को हम खुला नहीं रखते हैं। ठीक है, बात की थी, सोडियम को हम कभी भी ओपन में नहीं रखते हैं। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। अब हमने इसको वाटर में तो डुबा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो ये तो रिएक्ट कर जा रहा था, लेकिन वहीं हम इसको केरोसिन के साथ डुबा रहे हैं, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो हमने क्या देखा, जो आयनिक कॉम्पाउंड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कहाँ, वाटर में ज़्यादा होती है, केरोसिन वगैरह में क्या होती है, ना के बराबर, उसमें सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि अपने आयनिक स्टेट में नहीं आते हैं, आयनिक स्टेट में आ गए मतलब सॉल्यूबल हो गए। तो केरोसिन में हम डिप करके रख सकते हैं ना सोडियम को, यही तो बात हुई थी हमारी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है इनकी, वाटर में है, केरोसिन वगैरह में नहीं है। ठीक है, अब आयंस की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी। जितने भी आयंस होते हैं ना, आयनिक वो होते हैं फॉर्म्स, जैसे NaCl है ये, तो ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है इनकी, बट सॉलिड स्टेट में नहीं होती है, मोल्टन स्टेट में होती है। ठीक है, जब ये इस स्टेट में आ जाएगा, ये NaCl को सॉल्यूशन में मिला दिया, Na+Cl में एक टूट गया, उसके बाद इसकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, बहुत हाई हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी बहुत हाई हो जाएगी। लेकिन जब ये मोल्टन ऐसे सॉलिड स्टेट में अपने, तब नहीं होगी। ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा होगी, जब ये सोल्यूशन में मिल के टूट जा रहा है, उसके बाद इसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें इसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई, सॉल्युबिलिटी वाटर में लेकिन केरोसिन वगैरह में नहीं, कंडक्टिविटी वेरी हाई इन सॉल्युबल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है मिनरल अकर किधर करता है। ठीक है, अकरेंस जिसे कहते हैं, अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कहाँ अकर करता है। ठीक है, मतलब मेटल प्रेजेंट कैसे होता है, क्या मेटल, जैसे मेटल रिएक्टिव भी था, अनरिएक्टिव भी था। ठीक है, तो मेटल क्या करना पड़ता है, तो पता है हमें कि जो जैसे गोल्ड होता है, ठीक है, बड़े सारे मेटल है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारे हुए ना, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम वही पहले अकरेंस पढ़ेंगे, फिर कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, रिफाइनिंग वगैरह सब कुछ देखेंगे, कैसे प्रोडक्ट हमारे पास ये लास्ट जो होता है ये निकल के आता है, तो वो पढ़ेंगे। तो पहले है अकरेंस ऑफ मेटल में। ठीक है, दो चीज़ें होती है, एक होता है मिनरल्स, एक होते हैं ओर्स। ठीक है, ये जो होते हैं ना मिनरल्स, ये हमारी अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली अकर करता है। क्रस्ट क्या होता है, हमें पता है, 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर जो है, इस पे क्या होता है, इस पे पाया जाता है मिनरल्स। ठीक है, ये
ओर्स होती है ना, इस पर क्या होगा, जैसे ओर है, ये मिनरल है, ये तो एक सिंगल चीज़ है, ये मिनरल है, ठीक है। ओर क्या है, ये ओर है, यहाँ इतना पार्ट जो है ये मिनरल है, ठीक है। तो जो इसमें बड़ी सारी और भी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मिनरल निकलेगा, ओर से मिनरल निकलेगा, ओर में क्या होगी, बड़ी सारी चीज़ों का और भी पार्ट होगा, लेकिन क्या होगा, एक अच्छा खासा कंपोनेंट किसका होगा, इस मिनरल का होगा, ठीक है। तो ओर से मिनरल आता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो क्या है, अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, और जो ओर्स है वो क्या है, वो भी पाई जाती है, बट उसमें क्या है, मिनरल्स उसके अंदर है, ओर्स के अंदर मिनरल है, ओर्स से एक्सट्रैक्शन किया जाता है मिनरल का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने बोला मिनरल हमें चाहिए और मिनरल किसमें, ओर में, तो हम एक प्रोसेस देखेंगे पूरा कैसे मिनरल को हम आउट कर रहे हैं ओर से, ठीक है। उसके लिए पूरा एक टेबल है, चार्ट है, ठीक है, वो बनाएंगे। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ओर क्या कि हमने इकट्ठा की, एक जगह पर रख ली, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ओर है, ठीक है। अब क्या है, ओर टाइप की हो सकती है, ठीक है। इधर हो सकता है हाईली रिएक्टिव, इधर हो सकता है वो मेटल जो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, इधर हो सकता है मीडियम रिएक्टिव, ठीक है। हमारे पास और है, या तो किसी मेटल की हाईली रिएक्टिव वो हो सकती है हमारे पास, या तो लीस्ट रिएक्टिव वाले की हो सकती है, या तो मीडियम रिएक्टिव वाले की हो सकती है। अब इन सब के लिए एक्सट्रैक्शन करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि मेटल जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करने की, वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और वो भी हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो और निकल के आएगी ना, वो मोल्टन स्टेट में आएगी, मतलब ऑलमोस्ट पिघली हुई स्टेट। तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ना, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। हाईली रिएक्टिव ओर को हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उसका, और प्योर मेटल बाहर निकाल लेंगे। अब बात आती है मीडियम रिएक्टिव की। मीडियम रिएक्टिव में हमारे पास दो ओर्स होती है, ठीक है। एक होती है कार्बोनेट और एक होती है सल्फाइड की। दो और है, एक है कार्बोनेट की, एक है सल्फाइड की। इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस होगी एक्सट्रैक्ट करने की, ठीक है। जो कार्बोनेट वाली होगी उसको हम कैल्शिनेशन करेंगे, CaLClNaTiON, ठीक है। और जो सल्फाइड ओर होगी उसको हम रोस्ट करेंगे, ठीक है, रोस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई खत्म। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये दो प्रोसेस करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बन के आ जाएगा, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ मेटल, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड आ जाएगी हमारे पास। अभी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, अभी हमारे पास मेटल नहीं है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आ जाएगी, तो मेटल में से ऑक्साइड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन, ठीक है। हमने क्या किया, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवा दिया, ठीक है, रिडक्शन करवा दिया। इसके बाद क्या आया, हमारे पास मेटल आ गया, बट वो प्योर फॉर्म में नहीं है, तो हम उसका क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण, ठीक है। मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है उनका क्या है, कार्बोनेट हो सकती है या तो सल्फाइड हो सकती है, ठीक है, यही मीडियम रिएक्टिव होती है। कार्बोनेट और होगी तो उसका कैल्सिनेशन करवाएंगे, सल्फाइड और होगी तो उसकी रोस्टिंग करवाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को मिलकर जब ये करवा दिए तो मेटल ऑक्साइड आ गई। अब मेटल ऑक्साइड में से मेटल हमें हटाना है, तो हम क्या करवाएंगे, उसका रिडक्शन करवाएंगे और मेटल को ले लेंगे अपने पास, और वो प्योर फॉर्म में नहीं है, फिर उसका प्योरिफिकेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, मीडियम रिएक्टिव का भी प्योर मेटल आ गया।
बचा लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। मोस्टली जो सल्फाइड ओर्स होती है वो होती है लीस्ट रिएक्टिव। जो सल्फाइड ओर्स होती हैं हमारी वो लीस्ट रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिव के लिए हमने क्या किया, रोस्टिंग, ठीक है। हमने रोस्टिंग की, हमारे पास क्या आया, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के बाद हमने क्या कर दिया, रिडक्शन करके ये हम ले आए मेटल, ठीक है। हमारे पास मेटल आ गया, ठीक है। ये लीस्ट रिएक्टिव वालेगा, क्योंकि रिएक्ट तो हो नहीं रही है इसलिए ऑक्साइड भी नहीं बनाएगी, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। यहाँ पे क्या था हमारे पास, मे बी ये मीडियम रिएक्टिव में भी आता है, इसलिए क्या मेटल ऑक्साइड बन रहा था, बट ये तो लीस्ट रिएक्टिव है ना, तो ये कोई ऑक्साइड नहीं बनाएगा, तो ये डायरेक्ट मेटल आया। और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, REFINING, रिफाइनिंग कर देंगे, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं, हमारे पास ओर है, हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर लिया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव में। हाईली रिएक्टिव वाले को हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया और उसके बाद क्या, प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया। मीडियम रिएक्टिव वाले में या तो कार्बोनेट ओर हो सकती है या तो सल्फाइड ओर हो सकती है। कार्बोनेट वाले का कैल्सिनेशन किया, सल्फाइड वाले का रोस्टिंग किया, मेटल ऑक्साइड बना दी। मेटल ऑक्साइड हमारे पास, क्योंकि क्या मीडियम रिएक्टिव है ना, तो मेटल ऑक्साइड बनी। मेटल ऑक्साइड को हमने ऑक्साइड हटानी है तो रिडक्शन करवाया, रिडक्शन के बाद क्या करवा दिया, प्योरीफिकेशन। उसके बाद आती है हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव वाले में आती है सल्फाइड ओर्स, हमने रोस्टिंग की, रोस्टिंग के बाद क्या कर दिया, मेटल हमारे पास है उसकी रिफाइनिंग कर दी और हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया प्योर मेटल। तो ये होती है एक चार्ट टेबल जिसमें हमें पता होना चाहिए हाईली रिएक्टिव वाले को क्या करता है, मीडियम रिएक्टिव में कार्बोनेट है तो उसका क्या करेंगे, सल्फाइड है तो उसका क्या करेंगे, लीस्ट रिएक्टिव में क्या करेंगे, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है और आसान। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो जो मेटल्स है वो कैसे प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कैसे प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे पास क्या है, Na, ये क्या हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। उसके बाद नीचे आ जाता है हमारे पास Zn, Fe, ये है मीडियम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास Ag, Au, ये क्या है, लीस्ट, ठीक है। अब है क्या, जितने भी रिएक्टिव है हमारे पास वो हमेशा क्या होता है ना, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे अर्थ क्रस्ट में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में इतनी अबंडेंट है कि हर जगह ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या होगी, जो हाईली रिएक्टिव होंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बना लेंगे मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो लीस्ट रिएक्टिव है ये तो खुले रहते हैं क्योंकि इनमें क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो Ag, सिल्वर, Au ये क्या होता है, हमें वैसे ही मिल जाते हैं, ठीक है, फॉर्म में। ये तो फिर देख ही लिया हमने कितने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, ज़ीरो डायरेक्ट। उसके बाद ये मीडियम रिएक्टिव, और ये बता दिया कि ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या इतनी अबंडेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में कि ऑक्सीजन के साथ सीधे रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। अब छोटी सी चीज़ देखेंगे, जो ओर्स होती है ना बहुत कंटेमिनेटेड होती है, ठीक है। हो सकता है ओर्स में बहुत मिट्टी विट्टी भरी हो, मैंने कहा था ना एक पोर्शन ओर्स का इतना पोर्शन मिनरल है, पर बाकी पोर्शन बाकी क्या है हमें नहीं पता, बड़ी सारी कंटामिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम GANGUE गोंग कहते हैं, ठीक है। जब ये अभी इस स्टेट में है, जब इसमें बहुत सारा कचरा मिला हुआ है और मिनरल भी है, तो इसे हम गोंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग मतलब इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है ओर में, हमने इसकी रिफाइनिंग की। रिफाइन करने क्या कहते हैं, फाइन चीज़ को हटा देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, मान लो इतनी चीज़ें हट गई, हमारे पास थोड़ा बहुत मिनरल बच गया और ये चीज़ें बच गई, तो एटलीस्ट हमारे पास रिफाइन करके क्या हो गया, थोड़ा सा इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कम हो गई, ठीक है। अब हमने रिफाइनिंग कर दी, रिफाइनिंग के बाद मान लो कार्बोनेटेड ओर है, तो कार्बोनेटेड ओर का हम क्या करते हैं,
अभी हमने देखा था कैल्शिनेशन करते हैं, कार्बोनेटेड हो रहा है तो कैल्शिनेशन करते हैं, उसके बाद वो बना देता है मेटल ऑक्साइड। रिफाइनिंग के बाद हमने किया कैल्शिनेशन, उसके बाद हम उसका रिडक्शन करवा देते हैं। जो ही हमने रिडक्शन करवाया हमारे पास क्या आ जाता है, प्योर मेटल आ जाता है उसके बाद। ठीक है, तो इसको हम थ्रू आउट एक बार रिएक्शन के साथ देखेंगे कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गैंग्यू है, गैंग्यू कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास जिंक की ओर है, ZINC, जिंक की ओर है। ठीक है, मैंने क्या किया, जिंक की ओर ली। अभी ये बहुत सारी चीज़ों में मिला हुआ है, मैंने इसका क्या किया, रिफाइनिंग की, मैं रोस्टिंग की मान लो। ठीक है, इसके साथ क्या है, सल्फाइड। ठीक है, जिंक है और इसके साथ सल्फाइड भी मिक्स है। ठीक है, मुझे क्या करना है, जिंक अलग करना है, जिंक हो रहा है तो जिंक अलग करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ZNS है सॉलिड स्टेट में, प्लस ऑक्सीजन के साथ मैंने क्या किया, ऐसे मिक्स किया और मेटल ऑक्साइड बनाई और सल्फाइड को अलग कर दिया। अब इसको हम करेंगे बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Zn कितना है, 1 है, यहाँ पे Zn कितना है, 1 है, यहाँ पे सल्फ़र क्या है, 1 है, वहाँ पे सल्फ़र 1 है, O2 2 है, O2 कितने हैं, 2 1 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, O2 यहाँ 2 2 1 3 और यहाँ कितना है 2, अगर मैं 2 लगा दूँ 4, अगर यहाँ 3 लगाऊँ और यहाँ 2 लगाऊँ, 2 और 2 4 और ये हो गया 3 2 6। ठीक है, 2 2 4 5 6। अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 6 बराबर Zn कितना हो गया, 2 हो गया, Zn कितना है, 1 है, सल्फाइड 2 हो गया, सल्फाइड 1 है, तो एक 2 यहाँ लगा दिया। ठीक है, इजी। फिर से करके दिखाता हूँ एक बार। हमारे पास Zn है, ZNS ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाया प्लस SO2। अब इसको बैलेंस करना है हमें। यहाँ पे कितना है, Zn 1 है, वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर इसको यूँ कर दूँ 3 2 6, अब यहाँ पे कितना है, 2 1 3। ठीक है, ये कर सकता हूँ 2 4, 2 2 4 5 6। यहाँ पे क्या हो गया, Zn 2 हो गया, 2 सल्फ़र 2 हो गया, 2। ठीक है, बैलेंस हो गई। Zn SSO। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई। अब हमने क्या किया, जो सल्फाइड मिक्स था इसके साथ उसकी रोस्टिंग करी, रोस्टिंग करके हमने मेटल ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, अब हम करेंगे कैल्सिनेशन। अब इसमें कार्बोनेट अगर प्रेजेंट है, सल्फाइड तो हमने हटा दिया। ठीक है, अब अगर इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है, कार्बोनेट और के लिए हम क्या करते थे, कैल्सिनेशन करते थे। ठीक है, तो हमें कार्बोनेट को क्या करना है, हटाना है, तो हमने इसको हीटअप किया। ठीक है, तो ये क्या बना, ZnO प्लस CO2। क्या करना है हमें, ZnCO3 है ना, हमें तो मेटल ऑक्साइड लेके आनी है ना, हमने पढ़ा था जब टेबल में। तो यहाँ से क्या था, सल्फाइड और से रोस्टिंग करके मेटल ऑक्साइड बननी थी और कार्बोनेट और कैल्सिनेशन करके मेटल ऑक्साइड बननी थी। हमको अल्टीमेटली मेटल ऑक्साइड लेके आनी है। यहाँ पे कितना है, O3 3, Zn 1 C1, ये बैलेंस है। ठीक है, तो ये हीट है, हमने हीट किया और क्या बना दिया, ये रिएक्शन ये बना दी। अब हम पहुंच गए कहाँ पे, अब इसके बाद क्या प्रोसेस थी, रिडक्शन की प्रोसेस थी। ठीक है, तो अब देखेंगे हम रिडक्शन। इसके बाद हमने रिडक्शन करवाना है। ठीक है,
रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन में हमने क्या बात की थी कल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीजन जब लूज़ कर रहा है और ऑक्सीजन जब गेन कर रहा है, ठीक है, तो हमने ये बात की थी कल। अब ऑक्सीजन गेन करवानी है, ZnO प्लस सी गिव्स Zn+CO। हमने क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। ये O इसने किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो Zn अलग हो गया, C अलग हो गया, तो ये क्या निकल गया हमारा, प्योर मेटल। Zn कर लिया। पहले क्या किया हमने, सल्फाइड और कार्बोनेट की ओर थी, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें मिक्स थी, यहाँ पे हमने गैंग कहा था इसे, ठीक है। उसके बाद हमने रोस्टिंग करके क्या किया, ठीक है, उसके बाद कैल्सिनेशन करके किया, उसके बाद रिडक्शन किया, ये हमारे पास है। मेटल ऑक्साइड बनेंगे, ऑक्साइड हटा देंगे रिडक्शन से, यहाँ पे था, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारे पास, Zn निकल के आ गया। इजी प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। ओके, तो हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें कोरोजन के बारे में पढ़ा था, जंग जिसे कहते हैं। तो कोरोजन लग जाता है, क्या होता है, ऑक्साइड क्या होती है, मॉइस्चर होता है, जो मॉइस्चर मेटल के साथ, मॉइस्चर मेटल के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बना देता है, जिससे क्या होता है, लोहा क्या होता है, रस्ट करने लग जाता है, ठीक है, लोहा रस्ट कर जाता है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है। ये चीज़ मेटल अगर ख़राब हो गई तो काम की नहीं रहेगी ना किसी। तो हम क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए कुछ यूजेस करते हैं। एक नाम लिया था, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। किसके ऊपर, इसके ऊपर हमने क्या कर दी, एक जिंक की कोटिंग कर दी। अब जिंक की कोटिंग हो जाएगी तो सारी मॉइस्चर कहाँ आएगा, इस कोटिंग पे आएगा, ठीक है। या तो हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं मेटल पे, उससे क्या होता है, सारी कोटिंग क्या, मॉइस्चर ऊपर रह जाता है, इस आर्टिकल तक नहीं पहुँच पाता है। उससे क्या हो जाता है, ये आर्टिकल बहुत टाइम तक के लिए यूज़ में रहता है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रोसेस होती है एलॉय। हमने सुना है एलॉय, एलॉय कभी रेस्ट नहीं करता है। तो एलॉय क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसे मिलके बनाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए तो स्टील होता है, ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, ब्रास होता है, ठीक है। तो स्टील कैसे बनता है, स्टील में आयरन होता है स्ट्रेंथ के लिए, निकल होता है कोटिंग, प्लस क्रोमियम सबसे अच्छी कोटिंग जो होती है, ठीक है। तो ये तीनों की कोटिंग के बाद, ये तीनों के मिक्सचर के बाद बनता है स्टील। क्योंकि स्टील क्या होता है, नॉन कोरोसिव मेटल है ना, नॉन कोरोसिव आइटम है। तो ये तीन चीज़ों के मिक्सचर से क्या बन रहा है, स्टील बन रहा है। तो ये क्या है, कोरोड नहीं होता है कभी। ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन। कॉपर और टिन को जब मिलाते हैं तो उससे बनता है ब्रॉन्ज। उसका कॉपर और जिंक की कोटिंग अगर है, कॉपर और जिंक का अगर कॉम्बिनेशन है तो वो ब्रास बना देता है, ठीक है। तो स्टील क्या है, ये इससे इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका कॉम्बिनेशन है। इन कॉम्बिनेशन को करके क्या होता है, जो मेटल होता है कोरोजन से बचाया जाता है, ठीक है, कोरोजन नहीं होने दिया जाता, ठीक है। कोरोजन से क्या होता है, क्योंकि नुकसान। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। आई होप कि सब कुछ समझ आया होगा। बाकी हम करेंगे लाइव क्लासेस में। एंड डोंट फॉरगेट टू download the app and check it out the other feature of the app, ठीक है। थैंक यू।